और 8,500 रुपए हर महीने खटाखट आ जाएंगे सबके खाते में। तो क्या इससे क्या जनता प्रभावित है, आप प्रभावित हैं इससे? नहीं, हम तो मोदी जी से प्रभावित हैं और हमें तो मोदी जी ही चाहिए। हम चाहते हैं धर्म पे इतना लड़ाई ना हो और जनता पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहती है। मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना हम जैसे युवाओं के लिए, ना उन्होंने कुछ नौकरी निकाली, कुछ नहीं। मैं आज घर पे बेरोजगार बैठा हूँ। जनता बहुत परेशान है, पर लोगों को किसी के मुंह से निकलता नहीं हम परेशान है। वो तो खुशहाली मनाती है। हम उसके अंदर की आत्मा से आदमी अगर पूछे तो बहुत परेशान है, पर बोलता कोई कुछ नहीं। जो बोलेगा सीधे अंदर हो जाए। लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं। टोटल 7 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें 4 चरणों की वोटिंग 380 सीटों पर हो चुकी है। अभी भी 3 चरणों की वोटिंग 163 सीटों पर होना बाकी है, जिसके बाद 4 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। जैसा कि आज 8 राज्यों के 49 सीटों पर वोटिंग है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 5वें फेज में 695 कैंडिडेट मैदान में हैं। हालांकि 543 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 380 सीटों पर मतदान हो गया है। आज 20 मई यानी आज के दिन 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव की जीत और हार भी इसी प्रदेश पर निर्भर है। बहरहाल यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आज वोटिंग हो रही है। इस बार जैसा कि देखा जा रहा है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। लखनऊ में एनडीए से राजनाथ सिंह और इंडिया से रविदास मल्होत्रा मैदान में हैं। अब देखते हैं कि लखनऊ की जनता का रुझान किस तरफ है। लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में जो वोटर वोट देकर आ रहे हैं, हम जानेंगे उन्होंने किन किन मुद्दों पर अपना वोट दिया है। वोट डाला है आप? हाँ, वोट डाला है। तो आपके क्या रहा है, किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है आपने? हमने वोट किया है कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, सारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। हमारी क्या है नहीं जनता के, हाँ, जनता को जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले सरकार द्वारा। तो क्या मिले सबको, तो नौकरी देने का तो वादा अभी जो है जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि 30 लाख जो है नौकरी लोगों को देंगे और महिलाओं को जो है। तो क्या इससे क्या प्रभावित है आप? हाँ, बहुत प्रभावित है। तो यानी बदलाव चाह रही हैं कि? बदलाव चाह रहे हैं, पूरा बदलाव चाह रहे हैं। वोट हो गया आपका? ये हो गया बस। तो किन किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है इस बार आपने? विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया। विकास होना चाहिए। महंगाई तो कोई भी सरकार आती है, महंगाई कमी नहीं होती है। ये तो कहने की बात है कि कोई आएगी कोई जाएगी। बेरोजगारी, नौकरी, तमाम मुद्दे। भाई ये तो प्राइवेट सेक्टर का जमाना आ गया। प्राइवेट सेक्टर में सरकार तो नौकरी दे ही नहीं सकती है किसी को। कोई भी सरकार आए नौकरी किसी को। क्या लग रहा है, क्या रुझान है इस बार लोगों का? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसमें तो जो है जो इंसान मतदाता है वोट कर रहा है और उस वोट से जो है यानी प्रधानमंत्री बनना है। चाहे वो मौजूदा सरकार में जो प्रधानमंत्री हो, चाहे बदलाव का प्रधानमंत्री हो। तो क्या लग रहा है, क्या रुझान है इस बार जनता का? अभी तो वोट जब खुलेंगे 4 तारीख को तभी पता चलेगा क्या रुझान गया है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब तभी पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। वोटिंग हो गई आपकी? वोटिंग हो गई है, ये देखिए वोट कर दिया है। और जो लोकतंत्र का अधिकार है, क्योंकि आम इंसान की जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को पूरा किया है। तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट किया है और क्या रुझान है इस बार लोगों का? हम चाहते हैं धर्म पे इतना लड़ाई ना हो और जो है महंगाई इतनी बढ़ रही है, थोड़ा सा काबू करने पे सरकार थोड़ी सी कोशिश करे। तो जैसे कि आपने बताया कि महंगाई है बहुत बड़ा मुद्दा और धर्म को लेकर भी इन्होंने कहा कि जो है जो भी सरकार आए, हाँ, आपस में जो है मिलजुल करके भाईचारे से लोग रहें। तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? हम बदलाव यही, सब आपस में भाईचारे से रहें और थोड़ी महंगाई पे जो है स्तर आए। तो हो गया आपका? यस। तो इस बार क्या रहा, किन किन मुद्दों को लेकर के वोट किया आपने? तो यही है कि हम लोग को अच्छाइयों में दूसरी चीज महंगाई कम करने का और सही भावना लाने का है सबसे बड़ी चीज यही है बस। ये 2 नंबर का। तो इस बार जो है क्या रुझान आपका है? और जो अभी तक 4 चरण हो चुके हैं, आज 5वां चरण है। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? यानी वो 4 जून को तो जो है रिजल्ट आ जाएंगे सबके सामने,
लेकिन फिर भी जो है जनता का एक रुझान होता है जो जिस तरीके से देख रहे हैं। इस बार क्या किन मुद्दों पे रहा है आपका वोट? और जैसा कि महिलाओं को लेकर के जो है अभी मैनिफेस्टो में आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 1 लाख गरीब महिलाओं को दिया जाएगा साल में, और 8,500 रुपए हर महीने खटाखट आ जाएंगे सबके खाते में। तो क्या इससे क्या जनता प्रभावित है? आप प्रभावित हैं इससे? नहीं, हम तो मोदी जी से प्रभावित हैं और हमें तो मोदी जी ही चाहिए, और वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जैसे जिस तरीके से कुछ काम अभी तक हुए हैं वो जरा सा बताइए कि जनता के उन्होंने सबसे मेन चीज अयोध्या जो कंप्लीट करा दिया वो मेरे लिए सबसे बड़ा काम जो है वो अयोध्या वाला है। लेकिन जनता जो देखती है, चीज है कि औरतों की सुरक्षा बहुत अच्छी है, सब चीज अच्छा ही चल रहा है। लेकिन जनता सबसे ज्यादा जो है देखना चाहती है कि उसकी बेरोजगारी दूर हो, महंगाई में जो है बढ़ोतरी ना हो। डेवलपमेंट हुआ है, पहले से काफी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा हो गया है पहले से, और सबको रोजगार भी मिला है। बस थोड़ी सी महंगाई ज्यादा हो गई है, योगी जी बस यही कम कर दे। आपका क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं? और जो आपने वोट किया है और किसी न किसी मुद्दों को लेकर के वोट किया होगा, और जब आप बटन दबा रहे होंगे उस वक्त भी जो आपको कुछ ना कुछ ख्याल आ रहा होगा। कोई ख्याल नहीं, सीधे वोट डाल दिया। वोट इस माने डाला कि मेरा हक है वो मैंने करता। अब जीते कोई हारे हमको उससे मतलब नहीं, हमको अपने काम से मतलब। क्या रुझान है? रुझान सर, हमें देश का बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी आपको? सर, देश का बदलाव। जनता कहना तो निश्चित, जनता बहुत परेशान है, पर लोगों को किसी के मुंह से निकलता नहीं कि हम परेशान हैं। वो तो खुशहाली बनाती है कि हम खुश हैं। उसके अंदर की आत्मा से आदमी अगर पूछे तो बहुत परेशान है, पर बोलता कोई कुछ नहीं। जो बोलेगा सीधे अंदर हो जाएगा। यानी आपका कहना है कि जो लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है वो इस वक्त जो है अधिकार है नहीं, और अगर बोलते हैं तो वो सीधे अंदर। तो बदलाव चाह रहे हैं आप? सरकार दूसरी सरकार चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं इस वजह से कि बिजनेस हमारा बिल्कुल डाउन है सर। सुबह जाते हैं, घर से निकलते बोनी तक नहीं होती है, एक हफ्ता 15 दिन। ये कहाँ तक आदमी कमाएगा, क्या खाएगा, क्या रहेगा? नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी गरीब है, कोई अमीर नहीं है। कोई अगर खुशी हो तो हम समझ जाए कि आपको खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने भी वोट? मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव बहुत जरूरी, बदलाव चाहिए। वोट दे करके आ गए आप? जी देखिए, आप देख सकते हैं कि वोट दे दिया। जो मताधिकार है उस अधिकार का पालन किया है। तो इस बार क्या रुझान है? और जिस तरीके से जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों के तहत वोट किया है? सर एक्चुअली मुद्दे तो बहुत हैं, और हम ऐसे कुछ भी, हम टीवी पे हो, आप चाहे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालें, आप कुछ भी कर रहे हो, हम ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो सच बोलता है फिर उसके साथ बहुत कुछ हो जाता है इस देश में। तो इसलिए कुछ खास बोलना तो नहीं चाहेंगे, बाकी मन में बहुत कुछ है। बस ये है कि भैया यहाँ से करप्शन खत्म हो जाए, हॉस्पिटल्स की हालत सुधर जाए। अपने बाप को खो चुके हैं हम, फरवरी में सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उनको इलाज ठीक से नहीं मिला। अपने बहुत से रिश्तेदारों को हमने फरवरी से खोया है। कोरोना में कितने लोगों को खो दिया है। बस हम यही चाहेंगे, हॉस्पिटल सुधर जाए, स्कूल सुधर जाए, बाकी और इससे ज्यादा हम क्या बोले। देश की हालत सुधर जाए, गरीबों की हालत सुधर जाए, और क्या कहा जाए। देखिए, जिस तरीके से वो लोग सिर्फ अंबानी को और अडानी को सपोर्ट करने में लगे, जो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसकी तो गरीब के बगल में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है उन्हें, कुछ उसके हक में ही नहीं रहने देना है उन्हें, और क्या कहा जाए सर। देखिए, जनता किस तरीके से जो भी इतने टाइम मौजूदा समय में सरकार है, और सरकार का प्रति जो जनता के प्रति जो होना चाहिए, जो नीतियों से लाभ मिलना चाहिए, उस तरीके से इन्होंने बताया कि सरकार को जनता के प्रति जो है ज्यादा ख्याल करना चाहिए। तमाम नीतियों का अपने जो है फायदा उठाना चाहिए, फायदा देना चाहिए, लाभ देना चाहिए। छोटी छोटी योजनाओं में तो जनता को दे देते हैं, बड़ी योजना में जनता का कोई हिस्सा नहीं होता है।
छोटी छोटी योजना में जनता का हिस्सा इसलिए होता है, अरे हमको वोट मिल रहा है, छोटी योजना उनके उस पे दे दो, 1 रोटी उन्हें दे दो, 10 रोटी अंबानी को दे दो, तो बस उनका भी भला। जनता जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि 8,500 रुपए महिलाओं को हर महीने खाते में आ जाएंगे, 1 लाख रुपए सालाना, तो क्या इससे भी जो है लोग मुतासिर होंगे? मालूम नहीं सर, इससे कोई मुतासिर होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इंसान यही चाह रहा है, इस देश का जो पढ़ा लिखा है जो है वो तो यही चाह रहा है, कोई भी धर्म इस देश में सुरक्षित नहीं है। वोट हो गया आपका? हाँ बिल्कुल, हम अपना देखिए वोट हो गया है, मताधिकार का पालन किया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट रहा है आपका? लोकतंत्र का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, और कहीं ना कहीं वोट देते वक्त भी आपको ख्याल रहा होगा, तो क्या सोचा आपने? मुद्दे तो बहुत हैं। अब एक मुद्दे हो तो उस पर कहा जाए कि किस मुद्दे पे हम स्पेसिफिक किसी मुद्दे पे जाके वोट देकर आ रहे हैं। मुद्दे बहुत हैंगे, लेकिन जो हमारा जनतंत्र का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें अधिकार दिया है, पहली चीज़ ये कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए, तो वो हम करके आए हैं, और लोगों से भी अपील है कि भाई आप लोग भी घर से निकल। क्या रुझान है इस बार लोगों का, जनता का? अभी तक 4 चरण हो चुके हैं, 5वां रुझान है। तो देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो रुझान तो जो भी है वो 4 जून को पता चली जाएगा, जो भी रुझान है। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आप वोट कराए? जी डाल दिया। तो क्या रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपका वोट रहा है? जैसा कि लोकसभा चुनाव है, आप सभी लोग जान रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और काम किसी का है नहीं, शिक्षा है नहीं, आदमी बच्चा आजकल का मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, बहुत सी परेशानियां हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी चीज इस बार बदलाव चलना है, बदलाव चाहिए, बदलाव करना है, हम सबको मिल करके एकजुट हो करके बदलना है। यानी जो लखनऊ लोकसभा सीट से जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, क्योंकि यही दोनों मैदान में है, तो रविदास मल्होत्रा को किस तरीके से आप देखते हैं? फाइट करेंगे, मगर ये मान के चलिए कि राजनाथ सिंह जी को हराना बहुत मुश्किल काम है। ये है कि ये फाइट करेंगे अच्छी, यहाँ से राजनाथ सिंह की सीट बहुत मजबूत है, मगर ये है कि अगर ऑल ओवर पूरा देखेंगे आंकड़े तो गठबंधन आ रहा है, गठबंधन आ रहा है, नहीं बदलाव हो रहा है, जनता का रुझान है। जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ से राजनाथ सिंह जी की सीट को हिला पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मुकाबले में है, और इस तरीके से जो है जनता का रुझान है बदलाव का, तो देखते हैं 4 जून जी वोट करके वोट करके हम आ गए हैं। तो क्या रहा इस बार, किन किन मुद्दों को लेकर के इस वोट बार किया आपने? जनता पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहती है। देखिए हमारे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, सड़क, पानी, बिजली, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, ये आज के युवाओं को चाहिए, क्योंकि हम भी एक युवा है, हमें आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ना है, हमें अमेरिका और चाइना से मुकाबला करना है, ना कि जो है उल्टी सीधी बहस में पड़ना है। हमें अब जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, जनता को वाकई परिवर्तन चाहिए सर। यानी जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, और जहाँ जहाँ जनता से बात हो रही है तो जनता बदलाव चाह रही है। आपका वोट हो गया? वोट जी भाई, मेरा भी वोट हो चुका है। तो किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार? मुद्दे है ही नहीं इस पार्टी के पास। इतनी प्रचंड बहुमत से अगर कोई सरकार आती है, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत प्रचंड बहुमत से आई, 2 बार आई, 10 साल रही, लेकिन मुद्दे होने चाहिए किसी पार्टी के साथ। तो वही एक भड़ास है जो पब्लिक निकाल रही है आने वाले समय के लिए। तो मैं तो चाहूंगा कि ये कुछ करते, अच्छा करते, लेकिन जो नहीं हो पाया, मोदी जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना हम जैसे युवाओं के लिए, ना उन्होंने कुछ नौकरी निकाली, कुछ नहीं। मैं आज भी घर पे बेरोजगार बैठा हूँ आमिर भाई, है कितना समय हो गया, हम लोग सोचते रहे सरकार आएगी, कुछ होगा 15 लाख का वादा किया, तो बस यही सब है भाई जो हम लोग। युवाओं का इस बार है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो सरकार कहते हैं कि लोग जो है बदले, ताकि जो है देश और प्रदेश में रोजगार आए और नौकरियां ज्यादा से ज्यादा हों। तो इस बार जैसा कि यहाँ पे लखनऊ में रविदास मल्होत्रा इंडिया गठबंधन से हैं और एनडीए से राजनाथ सिंह है, और दोनों में ही जो है मुकाबला है, मैदान में है। तो रविदास मल्होत्रा को किस तरीके से जो है यहाँ की जनता, लखनऊ की जनता देखती है?
फिलहाल में तो हमारे विधायक भी हैं मध्य क्षेत्र से, और कहना ये चाहूँगा कि जो है फाइट काफ़ी टाइट चल रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। चलिए, वो तो आगे रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या होगा। आप वोट करके आ गए? जी, अभी वोट करके किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है? जैसा कि लोकसभा चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है और सांसद इसमें चुनना है आपको और सरकार चुननी है, तो क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुद्दे तो कई प्रकार के हैं और कई तरह के मुद्दे इस वक्त हैं, जो कि आम युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगार। अगर बेरोजगार के ऊपर इन 10 सालों में जो सरकार गुजरी है, अगर उन्होंने बेरोजगारी पर या महंगाई पर अगर कुछ करा होता तो शायद ये परिणाम आज और अलग होता। लेकिन इस वक्त बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव चाहती भी है। काफ़ी जनता जो है वो इस वक्त बदलाव के मूड में है कि हमने 10 साल इनको दिया लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, जो कि मुद्दे कई तरह के हैं इस वक्त और कई प्रकार के मुद्दे इस वक्त हैं। तो मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है और शायद हो सकता है इस बार बदलाव हो। और ये जो इस वक्त के आपने बताया है कि जो राजनाथ सिंह जी और रविदास मल्होत्रा जी जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दोनों की फाइट बहुत मजबूत है। हालांकि राजनाथ सिंह जी की मजबूत सीट है, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर है। वोट दे करके आ गए आप? हाँ, मैं वोट दे करके आया हूँ। ये हमारे जनतंत्र और लोक गणतंत्र की पहचान है। हमारा वोट हमारा अधिकार, और हमने वोट दिया है अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश की अखंडता और नेतृत्व बचाने के लिए और भाईचारा को बचाने के लिए। आज हमारा देश बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, युवा परेशान है। जो युवा 10 साल पहले भाजपा सरकार पे भरोसा करके वोट दिया था, आज वो 33 साल का हो रहा है। इस 10 साल के अंदर उनका सिर्फ कैरियर और जीवन बर्बाद हुआ है, उन्हें किसी तरह का रोजगार नहीं मिला है। महंगाई चरम पे पहुंच गई है। जो महंगाई पे चुनाव जीत के आए थे, आज वही महंगाई का साथी बन गए हैं और उसके सहयोगी बन गए हैं, और हम सब बहुत परेशान हो गए इन महंगाई से, सरकार से। हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं और बहुत जरूरी है बदलाव नहीं होगा तो आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी और जो आज की सरकार है वो तानाशाही करेगी। फिर अगर बदलाव नहीं होता है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र का मतलब होता है कि बदलाव। आज ये गलत कर, इससे पहले सरकार ने गलत किया था, जनता ने उसको बदल दिया था। आज ये भी जनता के साथ विश्वासघात किया है, सो जनता इस बार इनको भी बदल रही है। वोट हो गया आपका? जी, वोट हो गया। तो किन मुद्दों पे रहा इस बार आपका वोट? हमारा वोट इन मुद्दों पर है कि देश का विकास होना चाहिए और जातिवाद के ऊपर वोट नहीं हुआ है। वोट हुआ है हमारा संविधान को बचाने के लिए, और हम चाहते हैं कि किसी की भी सरकार बने वो विकास के लिए हो, ना कि जाति धर्म को लेकर। यानी इस बार आप भी बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं। आपने वोट कर दिया? जी। किन किन मुद्दों पे रहा इस बार वोट और क्या रुझान है? परेशानी दूर होना चाहिए और हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो माहौल चल रहा है, माहौल में जो चेंजिंग आनी चाहिए, इस मुद्दे में दिया है। यानी रोजगार होना चाहिए मेन, और भाईचारा होना चाहिए। बड़ा मुद्दा रहा है। जैसा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी ने रोजगार देने का वादा किया है। वोट हो गया आपका? जी, वोट हो गया मेरा। तो इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लखनऊ में आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो किन किन मुद्दों पे आपका वोट रहा इस बार? हमारे मुद्दा रहा महंगाई पे, रोजगार पे, विकास पे, यही मुद्दे पे वोट होता है। क्या बदलाव चाह रहे हैं क्या आप? बदलाव देश चाह रहा है, हम भी चाह रहे हैं, देश चाह रहा है। देश का हर नागरिक चाह रहा है, हर व्यापारी चाह रहा है, हर किसान चाह रहा है, हर गरीब तबके का आदमी चाह रहा है कि बदलाव। यानी अभी तक जो चरण हो चुके हैं, 4 चरण, उनमें आपको यही देखने को मिल रहा है कि इस बार 4 चरणों का चुनाव देखते ही जनता है जो कुछ चरणों का चुनाव बचा है तो वो बदलाव की ही उतरी हुई है। चलिए, ये तो हो गया वो बदलाव जो प्रधानमंत्री वाला, लेकिन यहाँ पे लखनऊ क्योंकि राजधानी है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन से राजनाथ सिंह जो कि एक बड़ा चेहरा अपने आप में, और दूसरा गठबंधन से रविदास मल्होत्रा हैं, तो इस बार जो है सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हैं? इतना आसान नहीं है कि राजनाथ सिंह सांसद हैं तो बहुत आसान कि वो राजनाथ सिंह जी से, क्योंकि बदलाव जब मूड बना लेती जनता तो फिर बदलाव का मूड रखती है, क्योंकि बदलाव में फिर है जो एक तरफा लोग चाहते हैं। तो वकील राजनाथ सिंह का भी बहुत टक्कर की लड़ाई रविदास जी से चल रही है मध्य लोकसभा
35 क्षेत्र से, इसमें भी अभी ये कहा नहीं जा सकता कि राजनाथ सिंह जीत सकते। यानी कड़ी लड़ाई है और यहाँ पे भी कह नहीं सकते, और बाकी तो जो है 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो आप सभी के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल कर दिया मैंने। देखें आपका वोट, ये देखिए वोट हो गया है आपका। तो इस बार किन किन मुद्दों पे रहा है? इसकी बार तो महंगाई तो पहले ही है, और जो बेरोजगारी है वो बहुत है, देश में चरम पे है। इसी के बदलाव के उसमें जो है समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उस पे ही वोट कर रहे हैं, और भारी बहुमत से हमारे जो है रविदास जी जो है लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से उसकी जीत रहे हैं। तो क्या ये तो आपका आंकड़ा है, आप अपने उससे बता रहे हैं, जैसा कि विचारधारा के हिसाब से बता रहे हैं किसी पार्टी की, लेकिन माहौल क्या है? क्योंकि देश का चुनाव है और देश भर में जो है करीब 543 सीटें हैं पूरी लोकसभा की। पूरे देश में माहौल जो है बदलाव चाह रही है कि बदलना चाहिए। हमारे मोदी जी ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, किसानों से वादा किया था, कोई भी वादे पे वो खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और देश में नया प्रधानमंत्री चाहती है। बदलाव चाह रही है जनता, और जैसा कि आप भी मेरे ख्याल से वोट कर आए होंगे क्योंकि बाहर से निकलना है, तो क्या है किन किन मुद्दों को लेकर के वोट है? महंगाई, बेरोजगारी, एक जहाँ जहाँ हम आपके सामने जो है लोगों से बात कर रहे हैं, तो इस बार महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा जो है मुद्दा उभर करके आ रहा है। तो क्या इस बार क्या बदलाव करने के मूड में है जनता? पूरे भारत की जनता को बदलाव करने में। तो यानी 4 जून को जिस तरीके से आपके हिसाब से जो है बदलाव फैसला होगा करेगी वो। यहाँ पे लखनऊ में रविदास मल्होत्रा, राजनाथ सिंह, दो अलग अलग, मतलब एक बड़ा चेहरा है राजनाथ सिंह जो कि यहाँ पे कई बार लोकसभा सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी टक्कर है। चलिए, आप लोग वोट कराएं क्या? जी वोट कराएं। तो क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट रहा है? बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी और महंगाई, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो निकाला है उससे भी क्या जनता मुतासिर है? बहुत ज्यादा। जैसा कि 1 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और महीने में 8,500 इनके झूठे जुमले थे, और नौकरी देने का जो वादा, वो वादा पूरा करती है अपना। लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस अपने वादे में बिल्कुल पक्का 101%। यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं लखनऊ में? राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा मैदान में है, तो बड़ा चेहरा है और मजबूत कैंडिडेट है उनके सामने रविदास देखिए, अब तो बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। वोट हो गया आपका? जी हाँ, हो गया वोट मेरा। तो क्या इस बार क्या रुझान है जनता का? बस यही है कि बदलाव होना चाहिए, और जो रविदास मल्होत्रा जो हम लोग के हैं देश यहाँ पर के, तो उनको वो मिल सकते हैं हम लोग उनसे। राजनाथ सिंह से मिल नहीं सकते हम लोग, वो यहाँ कभी लखनऊ में दिखते नहीं, तो काम वो क्या करेंगे, ये भी बात है। जैसा कि देखिए, इन्होंने बताया कि रविदास मल्होत्रा क्योंकि यहीं पे उनसे आसानी से मिला जा सकता है, मिल सकते हैं और अपने काम को लेकर के उनसे बात कर सकते हैं, अपनी यानी एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई भी बात है बता सकते हैं। और लेकिन क्या राजनाथ सिंह यहाँ पे अभी लखनऊ में इतने साल से यहाँ पे हैं, और जिस तरीके से लोगों का कहना है, बकौल लोगों के लखनऊ में काम करते आ रहे हैं और तभी तो जनता वोट देती चली आ रही है, तो इस बार क्या ऐसा क्या है? नहीं, अब बदलाव चाहिए, अब अच्छा नहीं लग रहा है कि ये काम कर नहीं पा रहे। असल में बात ये है, ये काम कर ही नहीं पा रहे, बेरोजगारी हो गई जो है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आपको दिखेंगे पता है। और हमारे लखनऊ की जनता रविदास मल्होत्रा के पास एक मतलब ऐसी नॉर्मल जनता जाके मिल सकती है, पर आज हम लोग की ये हैसियत है कि मैं राजनाथ सिंह से जाके मिल नहीं सकते अब जिनसे हम मिल सकते हैं तो हमें तो वोट उन्हीं को देना है ना। और पहली चीज हमें बदलाव ये चाहिए, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो हमें ये चाहिए कि हमें हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, हमें रोजगार पे
काम ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर ये सब करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम और मतलब आपस में जो जात पात है इस मुद्दे से दूर हमें जो है रोजगार चाहिए, और इस मुद्दे को लेकर के हमने जो है वोट किया है और जनता भी यही कह रही है। इस बार क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? भैया बस सरकार अच्छी रहे और जो है सही जो है इंसान को समझे ये चीजें, हर गरीब इंसान को। नहीं, इस बार जो महंगाई है थोड़ा कम होनी चाहिए, महंगाई हर चीज पे तो महंगाई हो रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, और जैसे कि जनता चाह रही है कि इस बार जो सरकार है को थोड़ा कम करना चाहिए हर महंगाई पे विचार करना चाहिए। जिस तरीके से लोगों के अंदर है कि इस बार मतलब महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो ये कम होनी चाहिए, ऐसी ही जो है अगर कांग्रेस वादा लेकर के आ रही है तो क्या उन वादों पे आपको यकीन नहीं है? भैया तो वही जान सकते हैं, यकीन तो नहीं है सरकार की जो। अच्छा, बदलाव कह रही है क्या देश के अंदर? प्रधानमंत्री बदलाव तो है, प्रधानमंत्री ने बदलाव बहुत किया है और प्रधानमंत्री दूसरा देखना चाह रही है कि प्रधानमंत्री वही देना चाह रही है? वो तो वही होना चाहिए जो भैया जो राम को लाए वही तो आनी चाहिए। जैसे कि आज लखनऊ में वोटिंग हो रही है तो आपका भी वोट हो गया होगा? जी हाँ, हो गया। तो इस बार किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया है? बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा जो देश के युवाओं को हर तरह से खोखला बना रहा है। हर डिपार्टमेंट में लेके सेंट्रल से लेकर स्टेट तक में संविदा कर्मियों की जो नियुक्ति कर रही है सरकार एजेंसी के थ्रू, इससे युवा कहाँ जाएगा देश का? यानी नौकरी का मसला है, और महंगाई है, बेरोजगारी है। जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तब पेट्रोल के रेट तो 65 से 70 के बीच में थे, आज 94 रुपए लीटर है। युवाओं का जो है सबसे बड़ा मामला जो है, युवा को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए गाड़ी में चलने के लिए, दिन भर अगर फील्ड वर्कर है, और रोजगार चाहिए। अगर उसका रोजगार तब भी उसको पेट्रोल चाहिए। यहाँ पर लखनऊ में राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा मैदान में देखा गया है कि राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है और उसके मुकाबले में जो है रविदास मल्होत्रा है। किस तरह से देखते हैं आप, क्या इनकी जो है बढ़ोतरी होगी, जीत हो सकती है या जीत होगी? बिल्कुल हो सकती है। तो इस तरह से क्या जमीनी स्तर के नेता हैं रविदास मल्होत्रा और इस बार गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो जीत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपका भी वोट हो गया होगा? जी हाँ, मैंने भी वोट दे दिया है। तो आपके भी मुद्दे लगभग यही होंगे? लगभग यही मुद्दे हैं मेरे भी, क्योंकि हम लोग युवा हैं और मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि रोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है और देखा जाए महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है किसी तरह की। बाकी चीज़ें कैसी क्या चल रही हैं वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन एक रोजगार जो है वो युवा के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वही नहीं मिलेगा, देख रहे हैं हम कि पिछले जितने भी चुनाव से पहले जो नौकरियां निकली, भर्तियां निकली, वो भर्तियां निरस्त हो जाती हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी जो है वो मतलब उसमें एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से नौकरियां निरस्त हो जाती हैं। युवा बेचारा जो है पैसे देता है, फॉर्म भरता है, कितना कितना कहाँ से लाके, बेरोजगार है पहली चीज तो, ऊपर से वो फॉर्म के पैसे दे रहा है 500-1000 रुपए लगा के, कहाँ से आ रहा है, इतनी परेशानियां झेल रहा है। उसके बावजूद जब ये होता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई तो फिर युवा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय सुसाइड के। अभी आप देख रहे हैं, अभी जो हवलदार की निकली थी, इसमें कितने लोगों ने सुसाइड किया। ठीक है, तो इसी तरह से बस हम यही चाहते हैं कि अब थोड़ा सा माहौल बदले, सरकार बदले, ताकि आने वाले जो दिन हों वो थोड़ा सा अच्छे हों। बस यही एक चाह है हमारी। तो आपको लग रहा है कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वाकई जो इनके मैनिफेस्टो में है 30 लाख नौकरी और गरीबों के लिए जो इन्होंने 1 लाख रुपए सालाना, तो ये क्या वाकई करेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जमीनी स्तर से मेहनत की है। उन्होंने रोड पे चल के उन्होंने बहुत ही ज्यादा से लोगों को अपना आपसी समझा है, मतलब बहुत करीब से समझा है उनको। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को हम एक बार चांस दे सकते हैं, जैसे हमने उनको चांस दिया एक बार 2014 में लोगों ने चांस दिया। कि अगर आप नौकरी की बात करें राहुल गांधी की, तो हमारे जो
माता पिता हैं किसी के भी हमारी उम्र के, उनके माता पिता को नौकरी देने वाली यही सरकार थी, और हम लोगों से नौकरी छीनने वाली सरकार ये है जो अभी चल रही है मौजूदा सरकार। हाँ, हमारे 2014 से जो पहले किसी तो भी कांग्रेस हमारी की उम्र के सरकार- जो लड़के नौजवान हैं उनके जो माता पिता हैं वो कांग्रेस की सरकार में नौकरी पाए हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, जो आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज आलम ये हो गया है कि संविदा पे लगने के लिए भी घूस देनी पड़ती है, उसके बाद भी जो एम्प्लॉय काम करता है उसकी सैलरी से पैसे काट के एजेंसी लेती है पर मंथ। ये खुला चल रहा है। मोदी जी ने सिर्फ एनसीएस का पोर्टल 2015 में बना दिया था, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से प्राइवेट एजेंसियों की गिरफ्त में है, पूरी तरह से। कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप अप्लाई करेंगे आपका नहीं होगा, लेकिन एजेंसी इन्वॉल्व है पूरी डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से। और हमें लगता है कि जो सरकारी नौकरियों की बात सरकार करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात की सरकारी नौकरी की बात करती है तो वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की आखिरी थी। अब हर पद पे तो ये संविदा पे रख रहे हैं, पूरा प्रदेश चल रहा संविदा पे, हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। अगर वो हट जाए तो स्वास्थ्य पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए पूरी। कोरोना के काल के समय इन्होंने कहा था जो स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा पे उनको हम परमानेंट कर देंगे। कोरोना खत्म हो गया, इनका वादा भी खत्म हो गया। यानी आप सब चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, और प्रधानमंत्री के तौर पे जो है दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं। तो वोट तो हो गया होगा आपका? जी, मेरा वोट हो गया। आपका भी हो गया। तो किन किन मुद्दों पे आपके इस बार वोट रहा आपका? भाई यही, एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज, दूसरा है कि महंगाई। बीजेपी ने जो वादे करे पूरे नहीं करे। बीजेपी ने अभी तक जितने वादे करे उनमें खरी नहीं उतरेगी। महंगाई दिन भी बढ़ती है, आने वाले टाइम पे हमें लग रहा है कि और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब तक ये सरकार रहेगी भाजपा जब तक है देश का भला नहीं हो पाएगा। लिहाजा इसको बदलना जरूरी है। तो हम नौजवानों ने ये सोच रखा है कि अब है सरकार को बदल करके समझिए एक नई सरकार बनाना है, ताकि आगे बच्चों आने वाले भविष्य है वो सही हो जाए, सबसे बड़ी बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई भ्रष्टाचार, ये मुद्दे पे हमने वोट करा। यहाँ पर जिस तरीके से रविदास और राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो हमारे एक नखलऊ के सांसद जो है राजनाथ सिंह, ये जब से जीते हैं जब से झाड़ने तक नहीं है अभी तक। लिहाजा वह पब्लिक उनसे बहुत उपा गई है। एक तो दो पद लिए हैं, एक तो नखलऊ के सांसद बने, दूसरा रक्षा मंत्री बने। लिहाजा एक हमारा विधायक है रविदास, जो हर मौके पे काम आता है, नखलऊ का है, जहाँ चले आओ आ जाता है, या बुला लो आ जाता है, कोई समस्या होती है उसका हल करवा देता है वो। सबसे बड़ी चीज हमें नखलऊ का आदमी चाहिए, नखलऊ का सांसद चाहिए, जो हमारे हर मौके खड़े होकर के जो हमारा विकास कराए, समझ सके, हमें महिला की समस्या अभी और कोई मुद्दे हुए उस पर हल कर सकता है। आपका भी वोट हो गया होगा? बिल्कुल। तो आपने भी लगभग यही मुद्दे होंगे? यही सब महंगाई और क्या है दुनिया में। ये तो सबसे ज्यादा पढ़ाई बच्चों की, और सब चीज, हर चीज में पैसा बढ़ रहा है, कहीं कम नहीं हो रहा है। तेल कहाँ चला गया, सिलेंडर कहाँ चला गया, देखिए तो आप। क्या लग रहा है इस बार रुझान, क्या वाकई जो है बदलाव हो जाएगा? क्या होना चाहिए बदलाव, तो होना चाहिए, बदलाव होगा तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि 4 चरण हो चुके हैं, ये 5वां चरण है, तो 4 चरणों के हिसाब से जो देखा जा रहा है, आंकड़े आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, तो ये तो निर्णय आने के बाद ही पता चल पाएगा। 4 जून को निर्णय आएगा और उसी में जो है साफ हो जाएगा। आपका वोट हो गया जी। तो किन किन मुद्दों पे आपका वोट रहा है? और लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, देश भर का चुनाव है, इसमें 543 सीटें हैं, जिसमें 243 सीटों पे जो है सरकार बनेगी। और लखनऊ में आपके जो है राजनाथ सिंह और रविदास मल्होत्रा मैदान में हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं ये लोकसभा का चुनाव, और लखनऊ को लेकर के क्या कहना चाहिए? अब हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को 10 साल से हम देख रहे हैं, और 10 साल से जो है वो कुछ दिख नहीं रहा है। 10 साल से बस चीज़ें जो है वो महंगी हो रही हैं, बस जो कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो सब चला जा रहा है ना, कुछ जो है बच नहीं पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सबका फायदा हो, सबका साथ सबका विकास हो। तो इससे पहले भी तो यही नारा था, सबका साथ सबका विकास। ये मोदी जी का था ना। अब ये नारा जो है, जब ये सरकार जीतेगी तो इसके जो वादे हैं वो पूरे होंगे, हमें इसके ऊपर यकीन है, इस सरकार के ऊपर। बस यही कहना है। आपका वोट हो गया होगा? वोट नहीं हो पाया।
अच्छा, वोट नहीं दिया, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत नहीं, हमने पहचान पर हमारा आधार बूथ है कहीं जमा हुआ था, हमने कहा कि लाओ चले चले, तो कहीं आपको यहाँ का है नहीं, अब टाइमिंग हो गई तो कहाँ चले गए। सही बात है। अगर आपका आ जाता और आप वोट देते तो वहां पे जब बटन दबाते तो क्या आप सोचते और किस तरीके से वोट करते हैं, किन किन मुद्दों को सामने आप रखते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, साइकिल को। यानी आपका भी पूरी तरीके से है कि सरकार बदलनी चाहिए, और बदलने की हमने जो है दो मरतबे जो है मोदी सरकार है, तो हम लोग कट्टर हो गए हैं बीजेपी। लेकिन आप बीजेपी में हैं? बीजेपी हम लोग थे, लेकिन जब से हम लोग ने ये हालात देखा है, इतनी महंगाई देखी है, स्मृति ईरानी तो कहते 400 का सिलेंडर था, रोटी सेक रही थी, अब 1200 का हो रहा है, 800 का, जहाँ सरकार बन जाएगी फिर हो जाएगा 1200 का। आज जिस तरीके से रोड पे प्रदर्शन हुए थे, तब मोदी ने कहा था कि भाई 1-2 करोड़ से वो देंगे, नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन देंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए बैंक में डालेंगे, तो कहाँ गया? लेकिन इसमें हम जहाँ तक देख रहे हैं कहीं ना कहीं कमी विपक्ष की भी है। जब 400 का सिलेंडर था और रोड पे जो है निकल करके विपक्ष पार्टी यानी बीजेपी पार्टी ने जो है तमाम धरने दिए, तमाम जनता को साथ लिया, महंगाई को जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष ने इतनी ज्यादा, जहाँ पे 1100 का सिलेंडर है, जहाँ पे महंगाई चरम पर है, तो विपक्ष ने इस तरीके के कोई प्रदर्शन नहीं किए, बहुत ज्यादा तादाद में पब्लिक को अपने साथ नहीं रखा। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई पब्लिक अपने आप में नहीं सोचा ना। अब जब महंगाई हो गई, एक्शन पास में आया, तो अब निकल के बाहर आ रहे हैं। आपको साल पहले 2 साल पहले निकल के आना चाहिए, उस चीज में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि आदमी जो है, हम महंगाई मर रहे हैं, हर चीज से मर रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल कितना महंगा है, कांग्रेस के राज में क्या मिट्टी के तेल नहीं मिलता था? क्या मिलता था? मिट्टी के तेल मिलता था, 70 मिलती थी 5 किलो राशन में। अब क्या कर लेंगे आप? कांग्रेस सरकार में तो राशन ज्यादा होता था हर यूनिट पे भाई, अगले से। लेकिन 2014 में ये अचानक क्या हो गया? जब सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक जो है लोगों ने सरकार बदल दी, ये चूतिया बना के जनता भाई बना करके। भाई हिंदू राष्ट्र, भाई हिंदी है, हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, फलाना अलग हो जाओ, तो आदमी जो है बौखला के घुस गया। अब उसके समझ में महंगाई क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाना क्या होता है, लिखाना क्या होता है, अपना परिवार के चलाना होता है। जातिवाद में बांट लिया, जातिवाद में बांटा, 10 साल खाया। अब उसके बाद अब गठबंधन की सरकार है भाई, बने तो ठीक, नहीं बनेगी तो ठीक। तो सरकार तो अब आनी है, ये किसी की भी है। नहीं, गठबंधन जहाँ सरकार है वहाँ फायदा मिल रहा पब्लिक को, दिल्ली में देखिए, पंजाब में अरे वो तो मिल रहा है, लेकिन गठबंधन जहाँ पे आएगी वहाँ तो फायदा होगा, उसी आदमी कर रहा। बाकी तो जनता के हाथ में, जनता ने जो करना कर दिया। अब वो वोटर लिस्ट जो बताएगी, जो क्या होगा ईवीएम बताएगा, पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने लखनऊ की जनता किस तरीके से जो है यानी सरकार के बारे में किस तरीके से, रविदास मल्होत्रा यहाँ पे खड़े हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पे मैदान में हैं, और सभी के बारे में जो है राय, और जिस तरीके से सरकार के बारे में जो है जनता ने राय दिया। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा तादाद में जो राय आई है वो तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के तौर पे आई है कि हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने यानी अयोध्या मंदिर का निर्माण किया है, उससे वो जो है उसको लेकर के जो है लोगों ने वोट किया है। लेकिन ज्यादातर तादाद इंडिया गठबंधन की है, और बहुत से ऐसे लोग भी जो है सामने आए हैं, जो देखा है, लोगों से बात किया है कि वो जातवाद से दूर हो करके जो है भाईचारे को देखते हुए जो है उन्होंने वोट किया है। और उनका कहना है कि हम जो भी सरकार है और यहाँ पर जो है जो सरकार आए वो जनता के हित में काम करे, बेरोजगारी को दूर करे, और नौजवानों को जो है नौकरियां दे, और महंगाई को जो है कम करें। तो ये इस तरीके से जो है रुझान आए हैं। तो आगे देखते हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं, 5वां चरण हो चुका है आज और चल रहा है जिस तरीके से। तो देखते हैं कि 4 जून को जो है जो भी
चुनाव का सातों चरण पूरे हो जाएंगे और 4 जून को जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, किसकी सरकार बन रही है किसकी सरकार नहीं बन रही है, वो 4 जून को जो है सभी देखेंगे। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।